ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया, हॉस्पिटल माफिया, उनके पीछे फिर पॉलिटिकल माफिया, कॉरपोरेट माफिया, रिलीजियस माफिया, फिर आइडियोलॉजिकल जो है पूरा द्वंद्व फैलाने वाले पूरे आइडियोलॉजिकल टेररिस्टों ने एक पूरा ऐसा षड्यंत्र कर दिया था मिल करके कि रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन तो केवल एलोपैथी में है। आयुर्वेद में रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नहीं है, बल्कि आयुर्वेद की दवा खाओगे तो लिवर किडनी खराब हो जाएंगे और आयुर्वेद की दवाइयाँ इंस्टेंट बेनिफिट नहीं करती। हमने ये सारे मिथ तोड़े। हम एक बात कह सकते हैं सार रूप में, विस्तार रूप में तो थोड़ा तो अभी डॉक्टर अनुराग वाजपेयी जी जो हमारे पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के प्रमुख वैज्ञानिक हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन ये सारे झूठ का हमने पर्दाफाश किया। तो आज हम एक झूठ का बड़ा पर्दाफाश करने वाले हैं और वो झूठ फैलाया गया कि हड्डियों के कार्टिलेज डीजनरेट हो जाएं तो रिजुविनेट नहीं होते। हमने हड्डियों के कार्टिलेज को, बोन्स को, यहाँ तक कि लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन, स्किन, आँख, कान, सबके डीजनरेट सेल्स को रिजुविनेट किया है। इसमें सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है अर्थराइटिस में कार्टिलेज का डीजनरेट होना। उसको रीजनरेट करने के लिए जो हमने रिसर्च किया, सार रूप में कहेंगे, बाद में आप QR कोड पर चले जाना तो आपको पूरा रिसर्च पेपर और सारे लिंक्स में मिल जाएंगे। जी डॉक्टर अनुराग जी। ओम जी स्वामी जी। स्वामी जी, हमने ये देखा कि अगर हम किसी तरीके से कार्टिलेज को डीजनरेट करते हैं, एनिमल मॉडल्स में हम डीजनरेट हुए कार्टिलेज को रीजनरेट कर पाते हैं और वो रीजनरेशन स्वामी जी उसके जो मोड ऑफ एक्शन है वो हमारे पास है। हमें यही पता है कि रीजनरेशन कैसे हो रहा है, डीजनरेशन कैसे हो रहा है, इन्फ्लेमेशन के जो पाथवे हैं उनको हम कैसे अच्छे तरीके से आयुर्वेद की दृष्टि से कहते हैं वात बढ़ जाता है तो ये डिजनरेशन होता है। एलोपैथी में उसको दूसरे शब्दों में कहा, जो दोष बढ़ते हैं उसको इन्फ्लेमेशन कहा, अंदर के इन्फेक्शंस कहा, कुछ अंदर के पोषक तत्वों की कमी हो गई, विटामिन D, B12, कैल्शियम और मैग्नीशियम आदि की, प्रोटीन आदि की, उनकी डेफिशिएंसी से वो सब हो रहा है। हाँ स्वामी जी, तो वो सब जो भी उसके कारक हैं उनका समुचित निवारण वो भी सेफ तरीके से आयुर्वेद कर सकता है। कितने दिनों में होता है? हमने इसको एनिमल मॉडल में हमने स्वामी जी 18वें दिन हमें चेंज होते दिखे। 18 दिन के अंदर स्वामी जी हमें चेंज होते दिखे। 18वें दिन वो रिजुविनेशन दिख रहा है स्वामी। और कितने दिन में हो जाता है ये स्वामी जी? इंडक्शन तो हो जाता है 20-22 दिन में, पर 18 दिन में रिकवरी होनी शुरू हो जाती है। तो मैंने आप 2 सप्ताह से ये रिकवरी प्रारंभ कर सकते हो और 2 महीने में उस रिकवरी को बहुत अच्छे से देख सकते हो और 9 महीने में तो पूरे डीजनरेट हुए कार्टिलेज को रिजुविनेट कर सकते हो। जैसे एक जन्म माँ की कोख से होता है, ऐसे दूसरा जन्म आयुर्वेद की जड़ी बूटियों प्रकृति से दूसरा जन्म हो जाता है। तो कार्टिलेज दोबारा से पूरे वापस आ गए, नए आ गए स्वामी जी। उसकी वजह से जो पेन था वो पेन भी ठीक हो गया। पेन ठीक हो गया। ये पेन किलर, ये स्टीरॉयड, ये बायोलॉजिकल, ये सब भी छूट जाते हैं। ये छूट जाते हैं स्वामी जी, रिस्ट्रक्चरिंग हो जाती है। ये 3 चीजें बड़ी जबरदस्त की हमने पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में। पहली बार ये फाउंड आउट किया कि आप डीजनरेटिव सेल्स को रिजुविनेट कर सकते हो और तमाम तरह के इन सिंथेटिक दवाइयों से मुक्ति पा सकते हो और उसको आप खुद अनुभव कर सकते हो। वी हैव सेल्फ एविडेंस, वी हैव क्लिनिकल एविडेंस, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड हमारे पास में सारे के सारे डेटा हैं। हमारे पास में करीब 5000 से ज़्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल्स हैं और 500 से ज़्यादा रिसर्च पेपर हमने योग, आयुर्वेद के, नेचुरोपैथी के अलग अलग वर्ल्ड के टॉप रिसर्च जर्नल्स में पब्लिश करवाए हैं। मुझे लगता है अब धीरे धीरे ये भ्रांति मिटेगी और ये क्रांति आएगी कि हम डीजनरेट वेस्ट सेल्स को रिजुविनेट कर सकते हैं, अपने आप को पूरा हील कर सकते हैं, पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, री इंजीनियरिंग कर सकते हैं, री इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो ये आपको हर एक दिन, जैसे आज हमने बताया आपको अर्थराइटिस के लिए कि हम डीजनरेटेड सेल्स को, टिश्यू को और घुटनों को, इनके पूरे एक एक ऑर्गन को रिजुविनेट कर सकते। इसमें पीड़ानील गोल्ड के ऊपर भी डेटा है और ऑर्थोग्रिड पर भी डाटा, अश्वशिला पर भी पूरा डाटा है। तो योग के साथ आयुर्वेद को और नेचुरोपैथी को हमने रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट का दर्जा दिलाया है और ये सदियों तक याद किया जाएगा। जो काम WHO, पूरा वर्ल्ड का मेडिकल सिस्टम मिलकर के नहीं कर पाया, वो काम पतंजलि ने करके दिखाया है। इस संदेश को आप करोड़ों लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को बताएं कि योग में कितना दम है, आयुर्वेद में कितना दम है, महर्षि चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी के ज्ञान में, हमारे ऋषियों के ज्ञान में, हमारी विरासत में कितना दमखम है। पूरी दुनिया को हम क्या देने की कैपेसिटी रखते हैं, क्या योगदान है पूरे विश्व के लिए। भारतीय मनीषा का
इस संदेश को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाएं।